ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలోని పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తమకు కేటాయించిన కార్యాలయాలకు చేరుకున్న మంత్రులకు సంబంధిత అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఢిల్లీలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిగా అమిత్ షా, పర్యాటక సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, హెల్త్ మినిస్టర్గా జేపీ నడ్డా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అలాగే కమ్యూనికేషన్ శాఖ మంత్రిగా జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా కిరణ్ రిజిజు, రైల్వే శాఖ మంత్రిగా అశ్విని వైష్ణవ్, న్యాయశాఖ మంత్రిగా అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ సహా మరికొందరు మంత్రులు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. जहाँ तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है, आगे के लिए भविष्य के लिए एनर्जी सोर्स यही होगा, तो इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हो रहा है. इंडिया स्टैंड्स फोर्थ ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, फोर्थ विंड, फोर्थ सोलर पावर कैपेसिटी. इसीलिए जो आगे का बहुत बड़ा होप है, ऐसे डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दिया है. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं, और जो मेरे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रखा है उसके लिए हम खड़े उतरेंगे और पूरा प्रयास करके हमारा जो सब लोगों के साथ मिलके एक टीम वर्क करके जो भारत का एनर्जी सिक्योरिटी है, वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है. आगे इसको और भी ज्यादा करने के लिए हम करेंगे. रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा. आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं. रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं. और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है. इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है. मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ. इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने. मैं उनका आभारी हूं. हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं. Role of India, the influence of India, that has been steadily growing, not just in terms of our own perception, but अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है. उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है. उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं. तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर. और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी. Science, technology, innovation, most of all startups, and this is evident from the statistical figures that you must have gone through. When we started off in 2014, there were hardly 350 to 400 startups in this country. Today it's gone up to more than 1.5 lakh. We have unicorns and virtually in each sector. For example, in biotechnology, we just had 50 odd startups or 500 startups. Today it's more than 6,000. Our bioeconomy has gone up. India is one of the frontline nations as far as science, technology, innovation is concerned. And you take any sphere of science, whether it is space, whether it's atomic technology, whether it's biotechnology, we are now in a position to offer
cues and leads to other countries, which is quite in contrast to what the scene was about 2-3 decades earlier. संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है। That Prime Minister's wish to run the Parliament smoothly, taking everybody along successfully. We are committed to the job and we will ensure whatever it takes, we will reach out to everyone. I also would like to urge all the political parties, all the honorable members of Lok Sabha and Rajya Sabha for their kind cooperation. मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ, और इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी और हमारे आंध्र प्रदेश के लोग सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसका स्कोप जिस तरह से कल मोदी जी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी इंकरेज किया था कि यंगस्टर्स को इस फील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत का गौरव और गवर्नमेंट का गौरव ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी इंकरेज किया, एक मिशन मोड में काम करने का डायरेक्शन भी हमें दिया। और जैसे NDA 1 NDA 2 में एक प्रोग्रेस था इसमें, और उसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए वो कंटिन्यूटी को हम आगे रखेंगे। और परसों हम चार्ज भी लेंगे इस मंत्रालय का, तो उसके बाद थोड़ा रिव्यू मीटिंग रखकर आगे का प्लान करेंगे। मोदी जी का एक वो है कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया, 100 दिन का एक प्लान बनाओ, फिर उसके बाद आगे का भी 5 साल का भी 10 साल का भी जिस डायरेक्शन में जाना है उसका भी प्लान बनाओ, तो उसके हिसाब से हम काम करें।